मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान भोपाल की महासंचालक श्रीमती सरिता बाला ओम नमस्कार। हमारे बीच आज उपस्थित है। साथ ही इसी संस्थान के श्री विवेक भट्ट प्रोफेसर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हमारे बीच उपस्थित है। आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं, ये दोनों संस्थाएं अपने अपने राज्य में जल एवं भूमि प्रबंध से लेकर के जो उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाए हुए हैं, उस संबंध में ये बातचीत होने जा रही है। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। महाराष्ट्र जो है ये हमारे देश का एक अग्रणी राज्य है और इस राज्य में 308 लक्ष हेक्टेयर जो है एरिया जियोग्राफिकल एरिया है। इसमें से 225 लाख हेक्टेयर एरिया जो है जिसमें एग्रीकल्चर या कृषि की जाती है। और सिंचाई के दृष्टि से अगर इस पूरे क्षेत्र को देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो जल संपदा विभाग काम कर रहा है और मृदा व जल संधारण विभाग काम कर रहा है, इनके माध्यम से 85 लाख हेक्टेयर एरिया में इरिगेशन पोटेंशियल डेवलपमेंट करने का काम किया जा रहा है, जिसके लिए वाल्मी जैसी संस्था जो है वो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करती है। और पूरे महाराष्ट्र का जो टोटल एग्रीकल्चर एरिया है उसमें से अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल जब डेवलप हो जाएगा तब हम लोग लगभग 126 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई कर पाएंगे। और इसका तात्पर्य ये होता है कि अराउंड 48% एरिया जो है हमारा महाराष्ट्र का सूखा या वर्षा आधारित खेती के लिए रहता है और 52% एरिया में हम इरिगेशन पोटेंशियल के माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट है जिसमें वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो पिछले 45 साल से फंक्शन कर रहा है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट फंक्शन कर रहा है और इनका जो मेन मैंडेट है उस मैंडेट के अनुसार एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर या जो किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो जितने भी स्टेक होल्डर्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनका ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करना और उसके बाद में उनके आवश्यक अनुसंधान गतिविधियों को लेना और कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट करना। तो इस संबंध में दोनों संस्थाओं के बीच आदान प्रदान तकनीकी स्तर पर और फैकल्टी के स्तर पर होता है। एक्सपोजर विजिट महाराष्ट्र की जो है वो मध्य प्रदेश में की जाती है और मध्य प्रदेश के ऑफिसर्स की एक्सपोजर विजिट महाराष्ट्र में होती है। वाटरशेड एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर काफ़ी डेवलपमेंट के काम दोनों स्टेट में चल रहे हैं और इस कार्यक्रम से ये दोनों संस्थाएं बहुत नज़दीकी से जुड़ी है। तो इस संबंध में मैं हमारे बीच उपस्थित आज के हमारे मेहमान श्री वीबी नाथ सर और मैडम सरिता जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने अपने संस्थाओं के बारे में और उनके योगदान के बारे में हम लोगों से बातचीत करें, हमें जानकारी दे। पहले मैं विनती करूंगा श्री वीबी नाथ साहब को वाल्मी औरंगाबाद के बारे में जानकारी दे। नमस्कार, मैं महासंचालक वाल्मी औरंगाबाद के बारे में और वाल्मी भोपाल इनमें जो कार्य चलता है, अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, वाटर और सॉइल इसके बारे में प्रशिक्षित करके कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे करना, काश्तकारों से फार्मर से ज़्यादा यील्ड उत्पादन कैसे बढ़ाना, इस बारे में हम ट्रेनिंग देते हैं। उसमें अधिकारी आते हैं, फार्मर्स भी है, कुछ कृषि के भी अधिकारी है, इरिगेशन जल संपदा के है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जल संधारण के भी है। और हम ये जो काम है संस्था से रिलेटेड नहीं है, वो एनजीओज भी कुछ है, उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद होके पानी के बारे में जानना चाहते हैं, उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। वो ट्रेनिंग देते समय हम स्कूल के जो बच्चे हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, कॉलेज के बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, सैनिकी ट्रेनिंग जो संस्थाएं हैं उनसे भी बच्चों को हम बुलाते हैं, उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, ताकि आगे जाके वो भविष्य में जब वो बड़ा हो जाएंगे या बड़े होंगे तो वो अपने माँ बाप को अभी भी बता सकते हैं कि पानी का कम से कम यूज कैसे करना चाहिए, पानी का वेस्टेज कैसे रोकना चाहिए। इस बारे में हम अभी सभी वाल्मी से ट्रेनिंग देने का कार्य कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो ट्रेनिंग करते हैं ये वाल्मी इंडिया की सबसे पहली वाल्मी है, जो 1980s में रिकॉग्नाइज हुई है और रजिस्टर हुई है। 1860 की जो सोसाइटी एक्ट है इसके अंदर स्वायत्त संस्था बोल के इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। 1980 से लेकर अब तक यहाँ पे ट्रेनिंग का लगातार
कार्य चल रहा है। वो ट्रेनिंग का कार्य देने के लिए हमारे पास सुशिक्षित डॉक्टरेट पीएचडी किए वाले कुछ प्रोफेसर्स है, उनका नॉलेज हम काश्तकारों को और अधिकारियों को देने के बाद में वो अपने अपने क्षेत्र में जाके वहाँ के लोगों को कैसे प्रशिक्षित करना है या वो क्रॉप का कैसे चेंज करना है, ये करके उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड उनका जब बढ़ेगा तब उनके पास में पैसा ज़्यादा आएगा। वो पैसा ज़्यादा कमाने के लिए कम से कम वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेके अगर काश्तकार ये होते हैं और उनको ये आइडिया कैसे उनके दिमाग में बिठाने का, ये बिठाने के बाद में वो लोग जब अप्लाई करेंगे और तब उनका अगर इनकम बढ़ गया तो वो ट्रेनिंग के लिए खुद होके इधर आएंगे या उनके आजू बाजू के लोगों को बताएंगे। तो इस हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं और ये कार्य हमारा निरंतर चलता रहेगा। हम हमारे इधर से जो प्रशिक्षित हमारा स्टाफ है उनको बाहर एक्सपोजर विजिट के लिए भेजते हैं, वो पीएचडी के लिए भेजते हैं, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पीएचडी करके आते हैं और उनका नॉलेज हम हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर्स जो है उनको देने का हम प्रयास करते हैं कि वाल्मी भोपाल इस तरह से जिस तरह से काम कर रही है, औरंगाबाद का काम करने का ये है आपको बताया है। हम जानना चाहेंगे कि वाल्मी भोपाल किस तरह से रिएक्ट होती है या काम करती है। जी। नमस्कार, मैं सरिता वाला ओम प्रजापति 2011 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हूँ और सितंबर 2024 में ही मैं वाल्मीकि डायरेक्टर हुई हूँ और मुझे ये सौभाग्य मिला यहाँ आने का, औरंगाबाद डायरेक्टर वाल्मी और इनकी टीम से मिलने का। हमारे साथ विवेक भट्ट जी आए हुए हैं जो हमारे एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मैंने जब वाल्मी ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि वाल्मी में हमें किस तरह से काम करने का स्कोप है, तो मुझे पता चला कि वाल्मी में हम ट्रेनिंग प्रशिक्षण दे करके लोगों को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं काम के प्रति और ट्रेनिंग से हम उनके लिए वैल्यूएशन निकाल करके वो अपने फील्ड में जाके कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो मेरे यहाँ जो वाल्मी की स्थापना हुई है नाथ साहब, वो 1984 में वाल्मी हमारा वर्क किया हुआ है और जैसे कि इसका नाम ही है कि वाटर एंड लैंड इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, तो हम इस पे वर्क, हमारी ट्रेनिंग जो हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश की जितने डिपार्टमेंट हैं हम लोग उस पे ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं। बेसिकली कहना चाहिए कि 365 दिन में से हम 310 दिन ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन हम इससे अलग जाकर के भी कुछ काम लेना चाहते हैं गवर्नमेंट हमसे, तो हमने कुछ प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिए हैं। जैसे कि एक बताऊंगी मैं कि एक हमारे यहाँ जैपनी टेक्निक को अडॉप्ट किया जा करके प्लांटेशन करके और 1 साल में हम वनीकरण करके लाइक अ फॉरेस्ट जैसा बना करके देते हैं और उस पर हमने कई जगह काम किया है। नेशनल हाईवे पे टोल प्लाजा में जहाँ पर के बंजर भूमि पड़ी है, प्लांटेशन हो नहीं सकता, वहाँ हम लोगों ने इस तरह के वर्क किए हैं और हमने कोशिश की है कि जैसे अटल भूजल में ये स्टेट लेवल का, चूंकि आपका भी ऑफिस है और हमारा भी, तो हमने ग्राउंड लेवल पे जाके भी पंचायतों में ट्रेनिंग ग्राम पंचायत लेवल पर भी दी है और अटल भूजल में जैसे वाटर हार्वेस्टिंग का, वाटर टेस्टिंग का, लैंड मैनेजमेंट का, किस तरह से आप, जैसे आपने बताया कि भूमि का और उसका मिट्टी का कैसे आप जांच कर सकते हैं, इस पर भी हमारे ग्राउंड लेवल पे जाके हमने काम किया है। ग्राम पंचायतों में हम लोग अभी भी हमारी ट्रेनिंग चल रही है। जो बुंदेलखंड हमारा बहुत ड्राई एरिया बोलते हैं, उस पे जाके हम लोग काम कर रहे हैं 6 जिलों में और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। कुछ हम लोग कामों के अलावा प्रोजेक्ट और भी हाथ में लिए हैं, जैसे ऑडिट या मूल्यांकन, कंसल्टेंसी, इस टाइप के हमने काम किए हैं। और आज जैसे आपसे चर्चा हुई, आप लोगों के औरंगाबाद के वाल्मी को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, ये बहुत अच्छा लगा। कुछ चीज़ें अडॉप्ट करना चाहूँगी मैं और भट्ट जी से यही कह रही थी मैं अपनी टीम से कि ज़रूर हम जो चीज़, जैसे कि आपके यहाँ ट्रेनिंग का बहुत अच्छा शेड्यूल आप लोगों ने कर रखा है कि गवर्नमेंट ही आपको प्रोवाइड कराती है और हमारे यहाँ हम लोग डिपार्टमेंट्स को बुला के उनसे ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसमें हमें किस तरह से आगे बढ़ना है या आपके यहाँ के कई चीज़ों को हमने देखा कि रिसर्च में अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे जैसे वाल्मी औरंगाबाद आकर अच्छा लगा आपकी फैकल्टी से मिलकर और ये बहुत सारी चीज़ें सीखने भी मिली और एक मैंने फार्मर वाला भी आपके यहाँ अभी देखूंगी भी मैं, मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने इनसे यही बोला अपनी टीम से कि हमको इस चीज़ को ले जा करके एक बार हम अपने
वाल्मी भोपाल में भी इस तरह को करेंगे। ये हमारा सोचना है कि एक वाल्मी, चूंकि हमारे इंडिया के 14 जगह पर है, जैसे अपनी बात हो रही थी, तो जहाँ भी जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है या हमें अपने वाल्मी के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्रेस आज की डेट में जो चल रहा है, तो वो करने की मैं कोशिश करूंगी। अभी मैं ज्वाइन की हूँ, आगे वाल्मी के लिए निश्चित रूप से आपके यहाँ जो कॉन्सेप्ट अच्छे हैं वो हम लोग अडॉप्ट करेंगे। थैंक यू। जरूर। लगभग 40 साल से आपकी वाल्मी और 44-45 साल से यहाँ की वाल्मी काम कर रही है, तो इतने साल का जो अनुभव यहाँ के टीम को हुआ है, यहाँ के प्रोफेसर्स को हुआ है, तो हमारी तो यहाँ सेकंड जनरेशन प्रोफेसर की काम कर रही है, और आपके यहाँ भी लगभग सेकंड जनरेशन प्रोफेसर जो है काम कर रहे हैं। कई बार ये चर्चा में रहता है कि ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो है, इनका इम्पैक्ट क्या होता है, इनका असर क्या होता है, यहाँ से जो ट्रेंड होके आदमी जाता है, क्या वो वाकई में अपने काम को उस तरीके से अंजाम दे पाता है जिस तरीके से हम ट्रेनिंग में उसको बताते हैं, या स्टेट के कंट्रीब्यूशन में हम ऐसा क्या बता सकते हैं ट्रेनिंग के बाद कि जैसे कहते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इम्प्रूव हुआ तो 5 क्विंटल से 7 हुआ, 10 से 15 हुआ, 50 क्विंटल हुआ, तो ट्रेनिंग के बाद में ऐसा टेंजिबल या नॉन टेंजिबल ऐसे कुछ जो उसके परिणाम है वो कैसे एक्सप्लोर कर पाए। तो हम लोगों ने इसके बारे में हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में थोड़ा विचार विमर्श किया था। तब हमें पता चला कि 80s में ड्रिप इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन के बारे में बहुत कम बात हुआ करती थी। तब ये इंस्टीट्यूट जब डेवलप हुई, या आपने वाल्मी भोपाल भी जब डेवलप हुई, तब से माइक्रो इरिगेशन जो है वो कमांड एरिया में होना चाहिए और उससे एरिया बढ़ना चाहिए। तो ये जो आइडिया प्रोपोगेट हुआ है, तो आज महाराष्ट्र अपने पूरे देश का एक लीडिंग स्टेट है जो माइक्रो इरिगेशन में है, और मध्य प्रदेश उसको टक्कर दे रहा है। तो हमारा ये कहने का तात्पर्य कि जो लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाते हैं, डायरेक्टली भले ही उन्होंने उस विषय पे काम न किया हो, तो ये एरिया जो विकसित होता जा रहा है लोगों के बीच में, ये जो टेक्नोलॉजी जा रही है और इसका एडॉप्शन जो हो रहा है, उस एडॉप्शन के माध्यम से हम एरिया कितना डेवलप हो गया। अभी तो मतलब ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन के जो सेट्स वगैरह बनाने हैं, उसके बड़े बड़े जो है एजेंसीज और कारखाने जो है वो लगना, उद्योग चालू हो गए उसके ऊपर। तो एक प्रकार से क्या हुआ है कि एक इंडस्ट्री को बूस्ट मिला, मैन पावर उसका जो है बहुत बढ़िया तरीके से फंक्शन करने लग गया। तो इरिगेशन मैनेजमेंट में केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही इम्प्रूव हुआ और बाकी के सेक्टर्स को उसका मतलब फायदा नहीं हुआ, ऐसा एक मिथ जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो मिथ थोड़ा सा मुझे लगता है कि है। भट्ट साहब ने और मैंने कुछ सालों तक साथ में काम किया था, तब हम लोगों ने ऐसे ही कुछ इनोवेटिव जो थिंकिंग से उसके ऊपर बातचीत किया करते थे, और हम लोगों को ऐसा लगता था कि ट्रेनिंग इज फॉर स्पेयरेबल्स, स्पेयर टाइम में करने वाले ऐसी एक्टिविटी है। लेकिन जब ये सारे डेवलपमेंट होते हुए देखते हैं फील्ड में, भले डायरेक्टली हम लोग सामने नहीं रहते, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस इंस्टीट्यूट का रहता है, और वाल्मी भोपाल ने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। हम जानना चाहेंगे कि भविष्य में जो है किस तरीके से दोनों वाल्मीज, क्योंकि अभी आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, हम लोगों का जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है या इंटर फैकल्टी ट्रांसफर है, इंटर इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफर है, ये इंटर इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफर अभी बहुत ज्यादा विकसित नहीं हो पाया है। अब हम लोग आपके आने की अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहेंगे, और आपने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, जिस पॉजिटिविटी को लेकर के आप हमारे इंस्टीट्यूट के कैंपस में आए हैं, हम चाहते हैं कि वो पॉजिटिविटी जो है और नेक्स्ट लेवल पे जाए, और वहाँ से हम लोग कुछ दोनों संस्थाओं के बीच में कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो है, चाहे वो ट्रेनिंग के हो सकते हैं, रिसर्च के हो सकते हैं, कंसल्टेंसी के हो सकते हैं, या और भी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिसमें हम लोग फैकल्टी का एक्सचेंज कर सके। तो इस बारे में हम लोग कुछ टाई अप कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ एमपी और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बीच में, उसको एक्सप्लोर करना चाहेंगे आपकी अगर अनुमति हो तो। मुझे खुशी होगी इस तरह से यदि आप कह रहे हैं, और मैंने भी ये चीज सोची थी और आपने तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे ला दी है। हम डेफिनेटली ये हम लोग करना चाहेंगे कि आपके अच्छी चीजों को हम अडॉप्ट करें, और आप हमसे तो एक बल्कि जल्दी ही हम एक इसके लिए फिर एक डेलीगेशन भेजेंगे, और आप भी एमपी भेजिएगा ताकि तुरंत टाई अप हो जाए।
भट्ट साहब, आप इतने सालों से वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में है और काफ़ी समय आपने वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग इस फील्ड में बिताया है, और मैं जानता हूं कि आपने मध्य प्रदेश के कई इंजीनियर्स को आप वाल्मी में ट्रेन कर चुके हैं। बिल्कुल हम सही। जानना चाहेंगे आपके अनुभव से, क्या मध्य प्रदेश में जो वाल्मी एक मैंडेट लेकर चल रहा है, तो उस मैंडेट को लेकर के कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट वाल्मी कर पाई है, और वाल्मी का आगे आने वाले 10-20 साल का कोई अगर विजन आपके मन में हो तो हम जरूर उसको जानना चाहेंगे। धन्यवाद राजेश जी। मध्य प्रदेश वाल्मी, जैसा आपने बताया, हम पिछले 40 सालों से हम काम कर रहे हैं और 40 सालों में वाल्मी का बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश वाल्मी की खासियत ये रही है कि हम लोग जो रिक्वायरमेंट फील्ड की है हम उसको रिस्पॉन्ड करने का प्रयास करते रहे हैं। तो उसमें जब जब जो प्रोग्राम चले उसके हिसाब से हमने अपने आप को अपडेट किया और उसकी ट्रेनिंग्स दी। आपको भी याद होगा, आप भी पहले वाल्मी में थे, जब हम लोग कमांड एरिया से हम लोग वाटरशेड की तरफ शिफ्ट हुए, तो मैडम उस वक्त हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया था ताकि हम फील्ड की उसको समझ सके बारीकियों को। उसके बाद उसके बाद हम लोगों ने वाटरशेड की काफ़ी ट्रेनिंग्स करी, हुआ है। अभी हाल ही में इसी तरह एक प्रेशराइज्ड इरिगेशन, पाइप इरिगेशन नेटवर्क, उस पर काम चल रहा है। हमारे कुछ दो अच्छे बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स बने हैं, मोहनपुर एंड कुंडिया प्रोजेक्ट। तो उसमें हम 2.5 हेक्टेयर तक हम लोगों ने पाइप से प्रेशराइज्ड इरिगेशन प्रोवाइड किया है, जिसमें हम 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर वहाँ पर दे रहे हैं। उससे एक फायदा खाली ये हुआ है, चूंकि हम लोग वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट के सारे काम कर रहे हैं, उसमें जो पानी की कमी है, उस पानी के हम बेहतर एफिशिएंसी, बेहतर दक्षता के साथ हम पानी का उपयोग कर पा रहे हैं। पहले जब हम लगभग 1 मिलियन क्यूबिक मीटर में 170 हेक्टेयर हम इरिगेट कर पा रहे थे, आज हम उससे इन प्रोजेक्ट से 250-275, और अभी कुछ फिगर सामने आए हैं जिसमें लगभग 350 से ज्यादा 350 हेक्टेयर पर मिलियन क्यूबिक मीटर के हिसाब से हम लोग इरिगेट कर पा रहे हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया है। प्रेशराइज्ड इरिगेशन, तो उसमें फार्मर्स में बड़ा चेंज आ रहा है कि मतलब उनको पानी की वैल्यू पता पड़ा और कम पानी में बेहतर प्रोडक्शन हो सके, उस पर काम करें। हम लोगों ने कई सारे फील्ड लेवल पे एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट भी किए हुए, जिसमें हमने वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने पे काफी काम किया। तो बेसिकली हम इस पे काम कर, साथ ही साथ अभी एक और नीड ऑफ द आवर है कि उसमें वाटर कंजर्वेशन की बात करें, क्योंकि अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, फ्लूवियल फ्लडिंग मतलब बरसात में जो अर्बन रिहायशी इलाकों में जो पानी भर जाता है, बेटर रिचार्जिंग टेक्निक्स पे हम बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग उस तरह के कुछ इनोवेशंस वाल्मी भोपाल में भी लोगों ने किए। रिसेंटली हमने एक ओवरऑल टेक्निक बनाई थी जो कि बड़ी सस्ती, 200 से 300 रुपए की लगता है उसमें, बट उसमें रिचार्ज हमारा पानी का बचत। इसलिए छोटे छोटे इनोवेशंस हम कर रहे हैं। बेसिकली हम सब फार्मर सेंट्रिक ही कामकाज कर रहे हैं, कि क्योंकि हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पॉपुलेशन के पास में उतना पैसा नहीं है, और तो अगर वो कम हम सस्ती टेक्नोलॉजीज बताएं जो खुद अडॉप्ट कर सके, तो उसके अडॉप्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। तो उस पर अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र से हम लोग जो है ना मध्य प्रदेश की तरफ एक चीज के लिए तो देख रहे हैं, रिसेंटली न्यूज में काफी था कि अपने देश का पहला इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट हो रहा है, केन बेतवा लिंक का। और महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, हमारे चीफ मिनिस्टर की जो पहली पत्रकार वार्ता हुई, उसमें उन्होंने इस मुद्दे को अंडरलाइन करके बताया कि पूरे महाराष्ट्र की जितनी भी रिवर्स है उनका इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट करके और वाटर अवेलेबिलिटी को बढ़ाएंगे। और हम लोग बहुत उत्साहित है मध्य प्रदेश की तरफ देख करके, क्योंकि वहाँ इम्प्लीमेंटेशन चालू हुआ है और यहाँ हम प्लानिंग स्टेज में है। तो वी आर वेरी होपफुल कि वो जो केन बेतवा लिंक आपका प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो जाए और उससे हमें कुछ लर्निंग मिले और हम लोग हमारी यहाँ की जो रिवर्स है उसको लिंक कर पाए। हम जानना चाहेंगे अगर आप हमें कुछ शेयर करना चाहे केन बेतवा लिंक के बारे में। नहीं, ये एक बड़ी हमारी एक एम्बिशियस परियोजना है, जिसमें बुंदेलखंड का जो हमारा क्षेत्र है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो वाटर स्केर्स एरिया है काफी, तो
इसके बाद में वहाँ की तस्वीर ही बदल जाएगी। और उसमें सीरीज ऑफ डैम बना के उसमें उसमें पानी का हस्तांतरण किया जा रहा है। तो ये हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 तारीख को खजुराहो में इनॉग्रेशन किया था। हाँ। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अच्छी तेजी से भी काम होगा उसमें। जी जी। एक मैडम, पंचायती राज संस्थाओं का जो है, जब भी इसके बारे में बात की जाती है पूरे देश में, तो मध्य प्रदेश का नाम लिया जाता है कि सबसे बेहतर अगर कोई पंचायती राज संस्थाओं का मॉडल देखना है तो आप मध्य प्रदेश जाइए। वहाँ पे चाहे जिला पंचायतें हो या हमारी ब्लॉक लेवल की पंचायतें हो या ग्राम पंचायतें हो, तो आपस में सिंक्रोनाइज होकर के बहुत अच्छे से काम कर रही है। हम लोग जानना चाहें कि वो क्या रहस्य है जो इन पंचायतों को इस लेवल पे ला करके इतना बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आप हमें उसके बारे में कुछ जी धन्यवाद। जैसे कि बताया मैंने कि हम पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही ये वाल्मी हमारा भोपाल आता है। और आपने कहा कि पंचायत स्तर का आपका जो मैनेजमेंट कहिए या हमारा डेवलपमेंट वो आपको अच्छा लगा, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ सारे पावर जो पहले सीओ और जिला पंचायत में रहते थे, बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके सरपंच को वो पावर दे दी है। उस वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट अब हम मेरे जो बहुत सारे साथी हैं जो सीओ हैं आजकल जूनियर लोग, वो बताते हैं कि अभी मैडम हमारे पास जो पहले आप लोग के टाइम जो काम हुआ करते थे इस जिले लेवल पे, वो सब सरपंचों को दे दिए। तो जब सरपंच को उस लेवल पे समितियां बना के काम दे दिए हैं तो डेवलपमेंट निश्चित रूप से सक्सेस है। जी, ऐसे ही हमारा महाराष्ट्र जो है, एक चीज में थोड़ा अग्रेसर लगता है मुझे, क्योंकि मैंने दोनों स्टेट में काम किया है। यहाँ पे 1992 में एक वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट से अलग हुआ, और उसके बाद में 2017 में जब देखा गया कि सॉइल को पानी से अलग करके नहीं रखा जा सकता, दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक बहुत ही प्रोमिजिंग डिसीजन 2017 में लिया और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट एक नया बनाया। जलयुक्त शिवार, गाढ़ मुक्त धरण, इस तरीके के जो प्रोग्राम्स है वो रन किए 5 इयर्स। काफ़ी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला हम लोगों को। 20,000 विलेजेस जो है वो वाटर सफिशिएंट बनाए गए, और उसका पार्ट 2 मतलब सीक्वल उसका आ रहा है, जलयुक्त शिवार भाग 2। तो मैं नाथ सर आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से संबंधित हमारे राज्य में हुआ है, तो आने वाले समय में हम इसके अंतर्गत और क्या क्या नए चीज़ें ला सकते हैं, कौन सी नई संरचनाओं के बारे में मनरेगा के माध्यम से या इस विभाग के माध्यम से कर सकते हैं, और उसमें वाल्मी को हम किस तरीके से रोल उसका देखते हैं उसके अंदर। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं इस बारे में आपको कहना चाहूँगा, वाल्मी औरंगाबाद इसके माध्यम से जो काम चल रहा है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। उसमें वसुंधरा के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके अंतर्गत बहुत सारे वाटरशेड डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। उसमें से कैक्टस का प्लांटेशन करना, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया है। उसमें बायो प्रोडक्ट्स भी दिए, कैक्टस के कौन से है, क्या है, पेट्रोलियम से डेवलप कर सकते हैं, लेदर का ये भी हो सकता है। तो ये ऐसे रिन्यूएशन के काम या नए रिसर्च के काम करने के लिए उन्होंने जैसे वसुंधरा माध्यम से किया है, वैसा ट्रेनिंग देने का काम वाल्मी औरंगाबाद को दिया है। तो वाल्मी औरंगाबाद उस हिसाब से वसुंधरा के फील्ड लेवल पे या ग्राउंड रूट पे जो काम करते हैं उनका ट्रेनिंग देने का काम अभी वाल्मी में चल रहा है, और वो आगे हम जाके उसको ज़्यादा डेवलप करेंगे। गाढ़ मुक्त धरण जो है, तो उससे 2 फायदे हैं। एक तो अभी तक जब डैम बना है उसको 30, 40, 45 साल हो गए, उसमें सील्ट बहुत सारा जमा हो गया, तो उसका जो लाइव स्टोरेज था वो स्टोरेज कम हुआ है। ये गाढ़ मुक्त करने का ये जो है धरण, तो वो सील्ट अगर निकाला तो वो सील्ट फर्टाइल है, वो अगर खेत में डाला गया तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी और इधर का स्टोरेज बढ़ेगा। तो इस हिसाब से ये दोनों फायदे हो सकते हैं। इसलिए गाढ़ मुक्त धरण और गाढ़ युक्त शिवार
ऐसा ये है कि जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और स्टोरेज बढ़ेगा तो पानी का उपलब्धि ज्यादा होगा और कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइज ये हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम है। जलयुक्त शिवार के अंदर जो भी जहाँ पे इरिगेशन के कैनल्स जा नहीं सकते, जहाँ पानी का ये रेन ड्रॉप्स गिरता है, वहाँ उसको अगर आड़ाया जाए या वही स्टोरेज किया जाए तो वो लोगों को फायदा होगा। इस हिसाब से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स अंदर जलयुक्त शिवार के जल संधारण के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, ताकि जो ड्राई लैंड है वहाँ पे पानी उपलब्ध करके वो लोगों का भी प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़नी चाहिए। इस हिसाब से काम चल रहा है। इसी धरती पे मुझे याद है कि मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान चलाया गया था, बहुत साल पहले की बात है, लेकिन उसके पता नहीं बाद में उसके परिणाम क्या मिले और क्या उसका ये हुआ। पर एक बात तो जरूर है कि जो जलग्रहण क्षेत्र विकास के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो वाल्मी भोपाल भी जलग्रहण से जुड़ी हुई है, वाल्मी औरंगाबाद भी जलग्रहण से जुड़ी हुई है। वहाँ पे राजीव गांधी वाटरशेड मिशन काम करता है, यहाँ वसुंधरा पांडलोट विकास यंत्रणा काम करती है। तो वाल्मी ने अपना कंट्रीब्यूशन जो है वाटरशेड में और वाटर रिसोर्सेस कमांड एरिया, मतलब जिसे साहित्य क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जाकर के ये ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो वाटर एंड लैंड और उसके बाद उसका मैनेजमेंट शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस व्यवस्थापन को लेकर के ये संस्थाएं जब समाज में इसकी साक्षरता, वाटर लिटरेसी या लैंड लिटरेसी के रिलेटेड काम करती है, तो हमारे पास आने वाले लोग यहाँ का कैंपस देखते हैं। अराउंड 450 एकड़ का ये कैंपस है, आपका भी बहुत बड़ा कैंपस है, सुना है। तो वहाँ आने के वो एक विजुलाइज करते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। कई सारे बच्चे तो हमारे यहाँ पे युवा जो आते हैं कॉलेज और इसके, सुनकर के अचंभित होते हैं कि ये सेक्टर में करियर बनाया जा सकता है। आई कैन बी अ वाटर रिसोर्स इंजीनियर, आई कैन बी अ वाटर एक्सपर्ट, आई कैन बी अ सोशल एक्टिविस्ट हु कैन वर्क ऑन वाटर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जब तक कि एक्सपोजर नहीं मिलती तब तक उनके समझ में नहीं आती। तो ये एक बहुत बड़ा उद्दिष्ट जो है वो लोगों के बीच में है। और हम लोग 8th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक या ग्रेजुएट होने वाले लोग यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप, तो उन लोगों के कंटिन्यूअस हमारे साथ प्रोग्राम चलते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि हमारे समाज में आने वाले समय में जो पानी की भीषणता है वो कम हो। इसके लिए वाटर लिटरेट जो है हमारा समाज बने। एक समय ऐसा था जब हम कंप्यूटर लिटरेसी की बात करते थे, आज हम वाटर लिटरेसी की बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं करीब 12 से 12.5 कोटि करोड़ लोग हमारे स्टेट में रहते हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचे और वाल्मी अपना योगदान उसमें दे। आपका विजन जानना चाहूँगा मैडम और फिर समझना चाहूँगा। वाल्मी भोपाल, जैसे कि मैंने शायद आपको ये नहीं बता पाई मैं कि हमारे वाल्मी को भोपाल में जो एरिया है वो एक कलियासोत डैम के ऊपर हमारा वाल्मी उसके साइड में ही है। और इस एरिया को हमारे यहाँ भोपाल में कहते हैं कि ये ऑक्सीजन देने वाला है इतने क्राउड में। और इसमें तो अभी जस्ट इसमें जुलाई में हमारे वाल्मीकि एरिया को बायोडाइवर्सिटी के एरिया घोषित किया है। और विज़न तो हमारा ये है कि हम वाल्मीकि को बहुत आगे ले जा करके ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों के विज़न और उनके क्षमता को, उनकी योग्यता को बढ़ाएं। और इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि आप कह रहे थे उस समय कि कैसे पता चले कि ये फील्ड में वो हमारा काम कर रहे हैं कि नहीं, हाँ। जो हमने ट्रेनिंग दिया। तो इस बारे में मैं यही बताना चाहूंगी कि हमारे वाल्मी में जब कोई ट्रेनिंग आती है तो उसका बड़ा ऑफिसर, जो सबसे बड़ा ऑफिसर लाइक PS लेवल पे या हमारे डायरेक्टर लेवल पे कोई ना कोई हमारे यहाँ स्टार्ट में या समापन में आते हैं। तो हमारा तभी ये डिसाइड हो जाता है कि जब वो कैंपस देखते हैं सबसे पहले तो स्वच्छ, सुरम और सुंदर वातावरण वाला, तो खुश हो जाते हैं कि बहुत अच्छा है। तो एक तो हमें प्रोडक्टिविटी जो कहना चाहिए कि हमें ट्रेनिंग चाहिए, वो हमें और आने की संभावना बढ़ जाती है। और जो ट्रेनिंग के बाद में हम जो मूल्यांकन लेते हैं प्रशिक्षणार्थियों से, वो हमें बहुत मैटर करता है। और वो यूँ मैटर करता है कि जब हम फीडबैक लेते हैं और फिर हम उस डिपार्टमेंट को भेजना चाहेंगे कि देखिए इस तरह से हमने इनको ट्रेनिंग दी है। और फील्ड विजिट भी हम कुछ ट्रेनिंग में जब रिक्वायरमेंट जैसी रहती है तो कराते हैं। अभी हमने हॉर्टिकल्चर की एक ट्रेनिंग कराई जिसमें हमने 9 दिन की ट्रेनिंग थी, लेकिन हमने 7 दिन फील्ड में ही भेजा उनको।
और आपके जलगांव का और भी जगह बुरहानपुर का, क्रॉप का और मल्चिंग का, ड्रिप का, इन सब का हमने इंस्पेक्शन कराया। तो ये निश्चित रूप से फील्ड में उनके लिए बहुत काम करेगा, और जब ये काम करेगा तो इम्प्लीमेंटेशन हमारा हो गया। तो हमारा विजन ये है कि हम ट्रेनिंग जितना हो सके अदर्स डिपार्टमेंट की और भी ज़्यादा ट्रेनिंग लेकर आएँ, और हम अपने बाल्मी को किस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वाटर और लैंड में नई टेक्निक को वो करके अडॉप्ट करके, और इसमें हम काम करेंगे आगे जाके फ्यूचर में। थैंक यू। दोस्तों, अभी हमने देखा कि दोनों वाल्मी के जो डायरेक्टर जनरल्स है उन्होंने अपने अपने स्टेट के जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है, उसमें ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से जो भी परिणाम प्राप्त किए जा रहे हैं वो राज्य के लिए अच्छे हैं। राज्य के जो मैन पावर है उस मैन पावर की नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड में चेंज करने वाले ये इंस्टीट्यूट्स है। इन इंस्टीट्यूट्स को अपने काम करने के लिए एक अच्छा कैनवास मिला हुआ है, अच्छे स्टेक होल्डर्स मिले हुए हैं, और भविष्य में ये संस्थाएं जो है राज्य के विकास में अपना योगदान इसी तरह से देती रहेगी। दोनों डायरेक्टर जनरल्स मैडम सरिता जी को और श्री वीबी नाथ साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना समय इस पॉडकास्ट के लिए हमें दिया, और आशा करूँगा कि आने वाले समय में ये दोनों संस्थाओं के बीच में जो संबंध है और भी घनिष्ठ हो, प्रगाढ़ हो, और हम लोग टेक्नोलॉजी से लेकर के और मैन पावर या फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम में अग्रसर हो। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आप लोगों ने इस पॉडकास्ट में शामिल किया और औरंगाबाद को एक्सप्लोर करने का मौका दिया। सो थैंक यू और शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।